हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आपका दसम भाव कमजोर है तो करियर आपका कैसे बन सकता है। क्योंकि यदि आप के करियर में बार बार प्रॉब्लम आ रही हैं, जॉब बार बार चेंज हो रहा है, आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, या बार बार बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है, यानी कि करियर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, या आप जॉब के लिए बार बार ढूंढ रहे हैं, जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है। और दसम भाव यदि कमजोर है खासकर आपका, तो उसके लिए क्या आपकी नौकरी ही नहीं लगेगी, क्या नहीं जो है तो ठीक हो सकता है, क्या कैसी स्थिति रहेगी, ये जानेंगे। सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी फिजिकल, कभी इंटरव्यू, कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। यदि ऐसी समस्याएं हैं तो क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, दसम भाव का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि दसम भाव कर्म भाव कहलाता है, यानी कि हमारे करियर का भाव कहलाता है। और यदि यही भाव कमजोर हो जाए तो फिर करियर में दिक्कतें आती ही हैं। कभी जॉब छूट जाना, कभी एक जगह में जॉब आपने कुछ समय तक किया, फिर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाना, फिर तीसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाना, बार बार ट्रांसफ़र होना, आपके मन के हिसाब से जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, यानी कि माहौल है, वो आपके हिसाब से ना होना, बॉस के साथ झगड़े होना, जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ झगड़े हो जाना, काम बहुत ज़्यादा प्रेशर रहना, यानी कि कुछ न कुछ दिक्कतें आती ही रहती हैं। तो यदि दसम भाव कमज़ोर है तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। यदि पापक ग्रह दसम भाव में बैठे हैं, पाप कर्तरी योग में है, दसम भाव का स्वामी वहाँ पर कमजोर है, दशमेश कमजोर अवस्था में है, नीच का है, पीड़ित है, अंश बल से कमजोर है, या किसी भी तरह शनि राहु केतु खराब स्थिति में होके दसम भाव से संबंध बनाए या वहाँ पर बैठे, तो ऐसी स्थिति में दसम भाव हो जाता है कमजोर, तो करियर में प्रॉब्लम आती है। तो दसम भाव यदि कमजोर है तो क्या नौकरी नहीं लगेगी, क्या हमेशा ही दिक्कतें आएंगी, पैसा नहीं कमा पाएंगे? बिल्कुल दिक्कतें तो आती हैं, परंतु यदि आपका कह सकते हैं कि और भी कुछ भाव और ग्रह स्थितियां हैं जो यदि अच्छी हैं तो यहाँ पर संभाला जा सकता है। यदि आपका छठवां भाव, यानी कि आपके कुंडली में दसम भाव तो करियर का है, परंतु छठवां भाव जो होता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये कंपटीशन का है, ये सर्विस का भाव है। यदि छठवां भाव मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, सष्टेश जो छठम भाव का ग्रह है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो करियर को संभाला जा सकता है। इसके अलावा आपका 11वां भाव यानी 11th हाउस यदि अच्छा है तो ये पैसे का भाव है, तो यहाँ से पैसे आते रहते हैं, इनकम आती रहती है, और करियर में थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं पर करियर अच्छा हो जाता है, चलता रहता है। आपका सेकंड भाव, थर्ड भाव जो होता है, ये सेकंड भाव अच्छा है, थर्ड भाव अच्छा है। सेकंड भाव अस्थाई धन का होता है, यानी कि परमानेंट इनकम आपको आती रहे, और जो थर्ड भाव है वो आपके एनर्जी का होता है। तो यदि ये भी अच्छे हैं भाव तो आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो यदि ये भाव अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं और सूर्य अच्छे हैं, क्योंकि दसम भाव मान सम्मान का भी होता है, तो जब दसम भाव कमजोर होता है ना तो हमको लोगों के बीच में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, सोसाइटी में हमें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है और हमारा उतना नाम नहीं बन पाता है। परंतु यदि सूर्य मजबूत हैं, शनि मजबूत हैं, तो आपका करियर अच्छा रहता है, मान सम्मान भी मिलता है। तो ये कुछ ग्रह स्थितियों को हमें देखना चाहिए कि यदि ये ग्रह स्थितियाँ और ये भाव यदि अच्छे हैं तो फिर दसम भाव यदि कमजोर है तो चल जाता है। हाँ, पर यदि ये सभी भाव कमजोर हुए, ये ग्रह भी कमजोर हुए, तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। फिर कई बार साढ़े साती ढैया की वजह से भी दिक्कतें करियर में आती हैं, या लाइफ के अन्य क्षेत्रों में आती हैं। और कई बार जो दशा, महादशा, अंतरदशा या गोचर अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से भी हमें करियर में या अन्य क्षेत्रों में जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो आप समझ गए होंगे कि दसम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए। परंतु यदि दसम भाव कमजोर है और ये ग्रह स्थितियाँ अच्छी हैं तो फिर हम इसको चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या उपाय कर सकते हैं ये जान लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप डिसिप्लिन में रहें, सबसे ज़रूरी है। आप 100% दें अपने काम को,
आलस्य बिल्कुल भी ना करें। बॉस के साथ या जो आपके साथ काम करते हैं किसी के साथ झगड़ा ना करें, सबसे मिलजुल के रहें। और सबसे बड़ी बात है मेहनत करना, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करते रहिए। अच्छा माहौल बना के रखिए, अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करिए, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, शनि को पीपल के वृक्ष के नीचे या मंदिर में शाम को जो है तो दिया जला सकते हैं। इसके अलावा आप एक मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और आप अपनी, वैसे तो कुंडली के अनुसार हमें उपाय करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन से दशम भाव के लॉर्ड हैं और भी जो भाव हैं, ग्रह हैं, कैसे हैं, वो सब देख के करना चाहिए, पर ये जर्नल रूप में उपाय कर सकते हैं। और अपनी दिनचर्या एक निश्चित रखिए, जो आपका कहना चाहिए कि टाइम टेबल है वो फिक्स हो कि इस समय हमें ये काम करना है, इस समय ये काम करना है, इस समय हमें नौकरी करना है, मतलब एक निश्चित हो, तो इससे आपको काफ़ी सहयोग मिलता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और आप अपने घर में लक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। उसे लक्ष्मी यंत्र के रूप में बहुत अच्छा होता है श्री यंत्र, तो श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो इससे भी आपके करियर की स्थिति अच्छी होती है। तो ये उपाय करिए, लोगों की हेल्प करिए, लोगों से मिलजुल के रहिए, अच्छे कर्म करिए, अपने करियर में 100% दीजिए। आप जो काम करते हो उसको अच्छे से सीखिए, प्रोफेशनली अच्छे ढंग से सीखिए, तो इसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी कुछ क्लियर हो गया होगा कि दशम भाव कमजोर है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली देख के जान सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी हर समस्या का समाधान हम कुंडली द्वारा प्राप्त देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इस चैनल का नाम कुंडली समाधान है। कुंडली से लेके समाधान तक हम इसमें चर्चा करते हैं। यदि आपके भी कोई प्रश्न है, आपकी कोई समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिस तरह के कमेंट, यानी जो कमेंट ज़्यादा आएंगे उसके ऊपर सबसे पहले हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, जिससे आने वाले समय में इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।